ओके, सो द फंडे ऐड अब हम पढ़ेंगे। मैं आपको हर एक लाइन का मीनिंग बताऊंगी, लाइन बाय लाइन, बस आपको अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। So Margie even wrote about it and that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." ये स्टोरी जो है ये फ्यूचर में सेट की गई है, एंड फ्यूचर में मतलब कौन सी ईयर में 2157 में इस स्टोरी को सेट किया गया है, एंड अभी 2025 चल रहा है, उसे कब सेट किया गया? 21st सेंचुरी में, 2157 में। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात है जहाँ ना रियल बुक्स होती, ना प्रिंटेड बुक्स होती, और ना ही चिल्ड्रन जैसे आज स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जाते। ठीक है, उनके घर में एक स्कूल रूम होता है, उधर दे हैड टू स्टडी। ठीक है, तो फ्यूचर में इस चीज की बात की गई है। सो मार्जी जो थी वो 13 साल की लड़की थी, एंड शी इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। ठीक है, और टॉमी 11 नहीं, मार्जी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। तो मार्जी जो थी किस बात के बारे में लिखते डायरी में? दैट 2157 में 17 मई को टॉमी ने एक रियल बुक फाइंड की थी। ठीक है, ही फाउंड ए रियल बुक। ठीक है, मतलब प्रिंटेड बुक है ना, जो बुक हम आज यूज करते हैं उस टाइम पे एक रियल बुक हो गई। ठीक है, तो मार्जी ने उसके बारे में अपनी डायरी में लिखा था और उसने हेडिंग डाली थी 17 में 2157, क्योंकि एज यू नो अगर आप डायरी लिखते हो तो सो यू हैव टू राइट द डेट। ठीक है, नाउ इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ठीक है, वो बहुत पुरानी बुक थी। क्यों? क्योंकि वो 2157 की बात हो रही है ना, है ना। तो मार्जी को याद है दैट जब मार्जी के ग्रैंडफादर थे, मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया था दैट जब वो छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने बताया था दैट एक टाइम था जब जितनी भी स्टोरीज थी दे यूज्ड टू कम इन ए प्रिंटेड फॉर्म, प्रिंटेड ऑन पेपर, है ना। जो वर्ड थे दे डिड नॉट मूव। वेयर एज अगर हम फ्यूचर की बात करें तो जो बुक्स मार्जी एंड टॉमी यूज करते थे वो ई बुक होती थी। ई बुक मीन्स कि उसमें जो वर्ड्स थे दे यूज टू मूव, दे आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, है ना। सो व्हेन दे वर टर्निंग द पेजेस ऑफ द बुक दे वर येलो, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी थी, एंड दे वर क्रिंकली, जैसे मुड़ नहीं जाते तो कई सारे ऐसे लाइन्स आ जाते हैं, है ना, फोल्ड्स आ जाते हैं। फोल्ड्स तो आपको देखो मुड़ जाती है कहीं कहीं से, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. ठीक है, अब इधर ये लाइन क्यों गई है? क्योंकि ई बुक्स में, वर्चुअल बुक्स में, वो जो बुक्स होती थी उसमें जो वर्ड्स होते थे दे यूज टू मूव बिकॉज वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होते थे। ठीक है, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो जो पेज थे उसे पलटते थे रियल बुक में, जैसे अगर मैं पेज नंबर 20 खोल रही हूँ तो 19 पेज का जाएगा तो नहीं ना, बट उसमें चला जाता था। ठीक है, तो एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. So, see, Tommy को एकदम वेस्ट लग रहा था। टॉमी सोचता है दैट ये कैसी बुक है, अगर हमने पूरी बुक पढ़ ली तो हम उसे फेंक देंगे, क्योंकि उसमें ऐसा तो है नहीं दोबारा कोई चैप्टर्स आ जाएंगे, दोबारा कोई लिखा हुआ आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, नो। लेकिन जो उनकी टेलीविजन स्क्रीन थी, बुक थी, उनमें कई सारी बुक्स थी। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ बुक्स। ठीक है, और उसके अलावा भी थी, तो वो उसे फेंक नहीं पाते थे। ठीक है, अगर उन्होंने पूरी पढ़ ली। सेम विद माइंड सेट मार्जी, अब जस्ट बिकॉज वो एक ही सेंचुरी के बच्चे, तो वो कहते हैं मेरी भी ऐसी है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ठीक है, वो 11 साल की थी और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी देख चुका था। ठीक है, ही वॉज 13, टॉमी 13 साल का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, टॉमी कहता, जो मार्जी है वो टॉमी से कहती था तुमने कहाँ पर वो पाई। ठीक है, तुम्हें कहाँ से मिली? तो वो मतलब इशारा करते हुए कहता था दैट इन माई हाउस। उस वो क्या करते हैं, उसने देखा भी नहीं, उसने सिर्फ अपने एटिक की तरफ पॉइंट किया, अपने एक टाइप ऑफ स्टोर रूम है ना उधर पॉइंट किया। व्हाट्स इट्स अबाउट, अब मार्जी पूछते हैं किसके बारे में, तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में। नो मार्जी नो शी यूज्ड टू हेट स्कूल सो मच, सो शी सेड दैट मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। वो सोचती थी
दैट ऐसा क्या है इसमें. शी वॉज वेरी शॉक्ड. शी वॉज लाइक दैट स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, बिकॉज शी हेट स्कूल. इस पे लिखा हुआ है आई हेट स्कूल. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. ठीक है, मार्जी को स्कूल हमेशा से ही पसंद नहीं था, लेकिन अब उसे और गंदा लग रहा था, क्योंकि जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी, उसकी जो कंप्यूटराइज टीचर थी, वो उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही थी और उसके मार्क्स वर्स होते जा रहे थे. शी वॉज नॉट डूइंग वेल इन ज्योग्राफी. ठीक है. Her until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो ऐसे तो होता नहीं दैट अगर हमारी बुक पे कुछ हो जाए तो हम उसे क्या करते हैं, एक मैकेनिक या किसी के पास स्टोर में लेके जाते हैं ठीक करो. नो. ठीक है. बट जस्ट बिकॉज वो कंप्यूटराइज्ड बुक्स होती थी, कंप्यूटराइज्ड टीचर होते थे, तो उसकी जो मदर थी वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है टू फाइंड आउट द फॉल्ट एंड सेटल इट. ठीक है. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dies and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took teacher apart. So वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, he was a round and a little man जिसका फेस क्या था, रेड था, और उसके पास एक बॉक्स था जो कि टूल से, ठीक है, औजारों से, है ना, वायर से भरा हुआ था. वो मार्जी की तरफ स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है और उसके बाद टीचर को लेके जाता है. तो मार्जी ये सोच रही थी कि काश, ऐसे हम करते हैं ना एक्सपेक्ट, कि काश उन्हें जोड़ना ना आता हो, दैट हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और ही डिड नॉट नो दैट हाउ टू फिक्स इट, है ना. बट ऑब्वियसली ही न्यू दैट. ठीक है. सो 1 घंटे बाद वो जो थे दोबारा उसके घर पे आ गए थे एंड पूरी ठीक करके. ठीक है. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. तो अब उसकी एक लार्ज एंड ब्लैक स्क्रीन जो कि अगली कही गई है, क्योंकि मार्जी उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता था एंड वो अगली कहती थी. ठीक है. वो दोबारा डिस्प्ले हो गई थी, एक जिसमें सारे लेसन शो किए जा रहे थे और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. और मार्जी को जो सबसे बुरा लगता था, सबसे बुरा पार्ट लगता था, वो क्या था, स्लॉट का, जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर जो है इंसर्ट करने होते थे. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ठीक है. अब उन्हें ना जब सबमिट करते थे पंच कोड लिखना पड़ता था, जो कि उन्हें जब वो 6 साल की थी तब लर्न करवाया गया था, और जो मैकेनिकल टीचर थी उसके टेस्ट के मार्क्स 2 मिनट में भी से जल्दी कैलकुलेट करके बता देती थी. ठीक है. क्योंकि अभी भी अगर आप देखते हो, अगर आप कोई ऑनलाइन टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हो, सिर्फ आप सबमिट पे क्लिक करते हो और आप पे मार्क्स आ जाते हैं. ठीक है. सो दी मैकेनिकल टीचर जो थी वो उसके मार्क्स कम समय में कैलकुलेट कर देती थी. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. ठीक है. now इंस्पेक्टर जो है मार्जी को देख के हंसता है, जब उसने क्या कर लिया था, उसे ठीक कर दिया था. किसको, मैकेनिकल टीचर को. ठीक है. और मार्जी के हेड को थपथपाता है, ऐसे नहीं करते, मतलब शाबाशी देते हुए. ठीक है. he said to her mother, वो किसको कहती है, मिस्टर जोन्स को कहती है, जो कि उसकी मम्मी थी, दैट ये कोई मार्जी का फॉल्ट नहीं, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि वो ऐसा अटेम्प्ट नहीं कर पा रही थी, वो अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर रही थी. जो ज्योग्राफी का सेक्टर था ना, वो थोड़ा एक एवरेज 10 ईयर ओल्ड के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा फास्ट कर दिया गया था. ठीक है. और ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती है और मैंने उसे स्लो कर दिया है अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. ठीक है. नाउ एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. मतलब इतने हार्ड टेस्ट से भी जो इतना ये अटेम्प्ट कर रही थी, इट वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है. एंड वो दोबारा जो है मार्जी के हेड को थपथपाता है, वो दोबारा शाबाशी देता है. नाउ मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी वॉज नॉट हैप्पी. ये वो होप कर रही थी दैट जो वो था काउंटी इंस्पेक्टर था, वो उस टीचर को ले जाए, क्योंकि उसे याद है दैट जब टॉमी के टीचर का ऐसा कुछ हुआ था तो 1 महीने तक उसे ले जाया गया था, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्शन जो था वो खाली हो गया था कम्प्लीटली. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो ये बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया दैट मार्जी को स्कूल क्यों बुरा लगता था. अब हम आ जाते हैं उसकी कॉन्वो पे कि वो टॉमी के साथ क्या कर रही थी कन्वर्सेशन में. ठीक है. तो वो टॉमी से कहती है दैट वाई वुड, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आइज.
टॉमी जो था मार्जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ठीक है। वो कहता है दैट क्योंकि वो हमारे तरीके का स्कूल नहीं है। हमारे तरीके का मतलब कि ऑनलाइन स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये है, वो कहता है दैट ये पुराने टाइप का स्कूल है जो कि 100 और हजारों साल पहले हुआ करता था। और वो कहता है दैट एक वर्ड है सेंचुरीज अगो। सेंचुरीज अगो क्यों कहा है? क्योंकि आपको पता है हजारों साल पहले, है ना। सो वो कहता है दैट सेंचुरीज अगो पहले वो दूसरा स्कूल हुआ करता था। मार्जी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, ठीक है। तो मार्जी जो थी शी वॉज वेरी हर्ट। वो कहती है दैट मैं उस टाइम के स्कूल को नहीं जानती। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि उनके कैसे स्कूल हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। ओके। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. ठीक है। तो अब वो कहते हैं दैट होते तो टीचर ही थे ना, लेकिन टॉमी कहते हैं हाँ उनके टीचर होते थे, लेकिन वो जो टीचर थे वो रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज ए मैन, बेसिकली ह्यूमंस मैन, ह्यूमंस को इंडिकेट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो यही चीज़ कहा गई दैट इट वॉज ए मैन। ए मैन, हाउ कुड बी मैन ए टीचर? कौन कहती है? मार्जी कहती है। किससे कहती है? टॉमी से कहती है दैट, लेकिन नॉर्मल एक ह्यूमन जो है हाउ कैन ही बी ए टीचर? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड ask them questions। तो वो कहते दैट वो लड़कों और लड़कियों को चीज़ें बताता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ठीक है। नाउ अब मार्जी कहती है दैट लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन जो है वो इतना स्मार्ट नहीं होता। तो टॉमी कहते हैं दैट श्योर ही इज, वो होता है क्योंकि जितना मेरे टीचर को पता है उतना ही मेरे फादर को पता है। सो इसमें कोई ये कहने की बात नहीं है दैट ये मतलब टीचर को ज़्यादा पता होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेच बेच होता है आई बेट यू, है ना। तो यही चीज कही गई है दैट ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, ठीक है। नाउ मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मतलब शी वॉज नॉट रेडी टू अग्री विद इट, शी वॉज डिसअग्री, ठीक है। She said I would not want a strange man in my house to teach me, कि मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी आए मेरे घर पे और मुझे पढ़ाए। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, वो एकदम तेजी से हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम इतना नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो उनके घर पे नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, कि उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ वो जाया करते थे, ठीक है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो उधर का वो कहती है मार्जी दैट सारे जितने भी बच्चे थे क्या वो सेम चीज लर्न करते थे? तो वो कहता है मार्जी टॉमी श्योर इफ दे वर द सेम एज, जैसे 13 साल के बच्चे, इनफैक्ट एज पे डिपेंड नहीं होता था, क्लास पे डिपेंड होता था, जैसे उसका क्या लेवल है, ठीक है। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इफ टीचर्स इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। सो देखो हाँ ये एक एडवांटेज है फ्यूचर किसका, फ्यूचर टीचिंग का। देखो अभी क्या होता है तो सारे बच्चे ना एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि टीचर एक पर्टिकुलर बच्चे पे ध्यान दे पाए, पूरी क्लास पढ़ानी होती है ना। लेकिन अगर ये जो फ्यूचर की बात हो रही है इसमें हर एक किड के पास अपने एक टीचर है और वो किसके, बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होकर दैट अगर जो बच्चा है इफ द चाइल्ड इज वीक तो उसे थोड़ा ऐसे बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा, उससे पढ़ाना पड़ेगा। बट इफ द चाइल्ड इज नॉट वीक वो अपना रेगुलर पढ़ाएगा, ठीक है। तो मार्जी कहती है दैट, मेरी मम्मी कहती है दैट एक टीचर को एक किड एक चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है। जस्ट द सेम वे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, ठीक है। इसी वे से पहले जो है नहीं चलता था, ठीक है, पहले ऐसे नहीं होता था।
If you don't like it, you do not have to read the book. अब टॉमी कहता है that just because Margie was disagreeing with the point of the book again and again, so she was just saying that so Tommy just said that अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो just don't read the book ना. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. ठीक है, मार्जी स्कूल. सो देखो उनकी कॉन्वो भी खत्म ही नहीं हुई थी कि एकदम से उसकी मम्मी जो थी उसकी मार्जी की दैट वाज मिस्टर जोन्स, वो उसी मार्जी को बुला लेती है दैट स्कूल. स्कूल मतलब क्या होता है, उसका जो क्या था मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया था. ठीक है. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mr. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? ठीक है. Now, जो मार्जी थी ऑब्वियसली शी यूज्ड टू हेट स्कूल, तो उसे जबरदस्ती जाना पड़ा, वरना उसका इतना मन नहीं था स्कूल में उसका अटेंड करने का स्कूल. ठीक है. सो मिस्टर जोन कहती है नाउ, ऐसे नहीं कहते नाउ आई वांट दिस. ठीक है. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू ईट. टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका है. तो अब मार्जी जो है वो कहती है दैट क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ आफ्टर दी स्कूल पढ़ सकती हूँ. तो जो टॉमी है ही सेड नॉनचेलेंटली, मे बी. नॉनचेलेंट नहीं होते विदाउट शोइंग सो मच इंटरेस्ट, विदाउट एक्सप्रेसिंग. ठीक है. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. ठीक है. तो वो जो क्या था वो सीटी बजाते हुए आराम से चला गया, और वो डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी क्यों कहा गया कि वो पुरानी थी, अपने आम के नीचे दबाए हुए. ना मार्जी, जस्ट अ मिनट. हाँ. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो मार्जी जो होती है अपने स्कूल रूम में चली जाती है, जो कि ठीक उसके बेडरूम के साइड में होता है, और मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रही थी, एंड ये हमेशा फिक्स टाइम पे डिस्प्ले होता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. नाउ बिकॉज हर मदर सेड, एक सेकेंड. हाँ. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. That अगर regularly पढ़ते हैं, consistently पढ़ते हैं, so little girls जो थी they learn better. ठीक है. Now the screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Now वो screen चलती है and वो उसकी teacher कहती है that आज का जो मैथ्स का लेसन है वो किसके ऊपर है, प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशंस के ऊपर है. एंड तुम अपना क्या कर दो, जो तुम्हारा कल का होमवर्क था वो तुम इंसर्ट कर दो. ठीक है. किसमें, स्लॉट में कर दो. मार्जी डिड सो विद अ साई, हेजिटेट करते हुए. शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन अ ग्रैंडफादर was a little, और वो स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो क्या हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे, किस टाइम पे, उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर के टाइम पे. ठीक है. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room. जितने भी बच्चे थे पूरे नेबरहुड से वो हंसते हुए चीखते हुए स्कूल यार्ड ग्राउंड में जाते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ घर आते थे, एक साथ पढ़ते थे, होमवर्क कर सकते थे. दे लर्न द सेम थिंग, एक ही चीज़ सीखते थे वो. ठीक है. जिससे वो एक दूसरे की हेल्प, होमवर्क में हेल्प भी कर सकते थे, एंड टॉक अबाउट इट. एंड द टीचर वर पीपल, एंड ऑब्वियसली जो टीचर्स थे दे वर ह्यूमंस. ठीक है. The mechanical teacher was flashing on the screen when we had fractions, half and 1/4. एंड जो मैकेनिकल टीचर थी आप देख सकते हो दैट जो मार्जी है उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, और जो मैकेनिकल टीचर है शी इज टीचिंग ऑन द स्क्रीन दैट व्हेन वी ऐड दिस एंड दिस. ठीक है. Now Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. So Margie was thinking that how जो बच्चे थे, how the children in the old school used to spend the school, उन्हें कितने मज़े आते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी फन दे हैड. अब देखो हमारे कई सारे ऐसे वेज होते हैं जिससे हमारे फ्यूचर जो स्कूल से आने वाले बच्चे होते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उन स्कूल में ना मिले जो अभी आपको रियल स्कूल्स में मिल रही
है, ठीक है। Now, if you had any doubt, please you are free to tell in the comment section. I will reply you अगर कोई भी doubt होगा. Otherwise, if you like the video, subscribe my channel and like the video. Okay, bye.